लेमन यमुना जल समझौता जो अभी तक 6 राज्यों में लागू हो गया, सिर्फ अपने यहाँ नहीं लागू हुआ। उसको लागू कराने के लिए कहा है कि भाई मेरे को अगर विजयी बनाओगे तो मैं उसको लागू करवाऊंगा। टिकट नहीं मिलने के कारण और भी ज्यादा जोश है। माने जाया करता हो कि माइनॉरिटी का जगह वोट यहीं पे कांग्रेस का प्रति ज्यादा होया करता है, लेकिन जिस हिसाब से कल एक प्रोग्राम करबला के अंदर में खुद भी पसंद बड़ी किन्हीं किलो में देखो काफी संख्या का हजारों की संख्या में लोग बड़े मौजूद जो हैं। विजेंद्र जी ओला हैं वो खुद ही कांग्रेस के नहीं, वो बागी है। अगर मान लो कि महमूद जी अगर जीत जाए तो पहलो काम झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या हो, जो उन्होंने 2023 में इस गूंगे जनप्रतिनिधि को दोबारा से विधानसभा में भेज दिया। अब शादी को बनाइए यादगार कपिल इवेंट्स के साथ, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सर्विसेज जैसे टेंट, डेकोरेशन, हलवाई, कैटरिंग, डीजे साउंड व फोटोग्राफी। कपिल इवेंट से संपर्क करें। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू विधानसभा के क्षेत्र के अंदर अपने साथ में ही राजेंद्र जी भाबू जका की निर्दलीय प्रत्याशी ही 2023 का चुनाव का दिन बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। बतला की बीच में सिर्फ एक दिन बचो है और केस समीकरण के बढ़ने साथ में बतला की सर से मैं जानना चाहूंगा कि थे भी जनता का बीच में गया हो कौन सा मुद्दा जगह ही जनता थारे सामने रखे है कि जगह से जनता चाहो कि काम बढ़ के ऊपर हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जनता तो कोई टाइप को कोई मुद्दों को नहीं रखे हो, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी जताई ही और मैंने टिकट नहीं मिली। उसके बाद उरे की जनता मैंने चुनाव में मैदान में लाया। इतना जरूर हो कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि भाई पार्टी संगठन अगर कोई गलती करे तो कार्यकर्ता उसको ठीक करे, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसी शैली पे मुझे चुनाव लड़ाया है। तो उसमें मेरे से मुद्दे का तो कोई बात ही नहीं, मेरे प्रति सहानुभूति है। मैं उनको अच्छा लग रहा था, पार्टी के लिए काम किया था, तो टिकट मिलनी चाहिए थी। थारे प्रति सहानुभूति है भाई, एक अलग चीज है, लेकिन जनता जाए कि कौन सा अभी भी शहर के अंदर मोटी मोटी कमी है, जहाँ ओवर ब्रिज की बात कराएं, फिर पानी निकासी की बात कराएं, फिर नहर का भी मुद्दा काफी बड़ा है, तो भाई की कोई चीज जनता थारे सामने रखी हुआ है? नहीं, जनता ने नहीं रखी, मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं, चूंकि मैं एक सैनिक परिवार और किसान परिवार से आता हूँ, तो सैनिकों का ये विधानसभा है और किसान प्रधान तो है ही, अपना रास्ता नहीं है पूरा जी। तो मेरे खुद के मन में था कि भाई किसानों की जो समस्या है उसको भी कोई अपन रखे। तो उसके लिए मैंने यमुना जल समझौता जो अभी तक 6 राज्यों में लागू हो गया, सिर्फ अपने यहाँ नहीं लागू हुआ, उसको लागू कराने के लिए कहा है कि भाई मेरे को अगर विजयी बनाओगे तो मैं उसको लागू करवाऊंगा। अभी बीच में सिर्फ एक दिन बच्चे है, काफी दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है, अभी तो चुनाव प्रचार थम भी गया है, जनता के बीच में गया हो, किसों के समर्थन मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? समर्थन का तो 36 कौम का, सर्व समाज का समर्थन है और ये टिकट नहीं मिलने के कारण और भी ज्यादा जोश है। और चूंकि ये चुनाव खुद का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, सर्व समाज का है और इसमें एजेंडा भी है कि मानव धर्म की सेवा सर्वोपरि है। अंतिम छोर पे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कल्याण करना है। झुंझुनू में जैसे भय का वातावरण बना है, अपराध भी काफी अधिक बढ़ गए हैं, माफिया आ गए हैं, तो हमारा तो एजेंडा है कि भाई भय नहीं हो, सुशासन हो, अपराध मुक्त झुंझुनू हो, अपनी बहन बेटी की सबकी सुरक्षा रहे, उनको मान सम्मान मिले। इस तरह के मुद्दे का चुनाव है, तो जनता को तो बहुत समर्थन है। मुझे आज से पहले माने जाया करता हो कि माइनॉरिटी का जगह वोट यहीं पे कांग्रेस का प्रति ज्यादा होया करता है, लेकिन जिस हिसाब से कल एक प्रोग्राम करबला के अंदर में खुद भी पसंद बड़ी किन्हीं किलो में देखो काफी संख्या का हजारों की संख्या में लोग बड़े मौजूद है। बिल्कुल ऊपर तारो क्या कहना कि अभी क्या समझ मारे था कि परिवर्तन चेंजमेंट हो रहा है, फिर के बाद परिवर्तन तो बिल्कुल निश्चित है। अब तो सिर्फ ये लहर है कि भाई कितने अधिक मतों से इनको जिताए हैं। तो जहाँ तक माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय की बात है, उन लोगों को सदा ठगा गया है और इस बार वो समझ गए कि आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि 15 साल से रहा उसके खिलाफ आक्रोश है और उसके खिलाफ आक्रोश इसलिए भी है कि हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। लेकिन जो विजेंद्र जी ओला हैं वो खुद ही कांग्रेस के नहीं, वो बागी है, या यूं कहे कि ओला कांग्रेस है। वो क्या कि 5 साल तक कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए मानेसर के होटलों में बैठे रहे। अभी भी वर्तमान में भी जो भी कंसर्निंग जो अपने एडजॉर्निंग कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सबका वो विरोध कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी ने देख लिया कि तो ओला कांग्रेस है, नहीं कि कांग्रेस। फिर मेरे को भी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर जब भी मैं था उनसे भी मेरा सामंजस्य अच्छा रहा। उन लोगों के दुख दर्द में मैं समान रूप से, कभी मैंने जाति वेद धर्म के आधार पर मैं पिछले 5 साल में कभी नहीं रहा, तो उन लोगों ने मेरे को भी सहयोग करने का वादा किया है। टिकट बीजेपी की कौन मिली, लेकिन बीजेपी का अभी भी जहाँ काफी पदाधिकारी ही लोग हैं, बनसा भी थारो बातचीत हुआ है कि मेलजोल किसो की है? नहीं, बीजेपी का ये तो बाद में मुद्दा पार्टी का रहा ही नहीं। तो अब तो राजेंद्र बाबू और विजेंद्र ओला के बीच चुनाव है, पार्टी का कहीं विषय ही नहीं है इसमें, दोनों तरफ ही नहीं है। वो भी कांग्रेस का नहीं है। मेरे को, मैं निर्दलीय हूँ ठीक है, लेकिन मेरा जो भी रीति नीति है वो उनसे मेल खा रही है। उनके साथ 5 साल रहा हूँ, उनका दिल जीतता है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो भी कुछ हुआ है,
उसके प्रति सहानुभूति है। कई बार जैसे पहले मोहन भागवत साहब ने भी कहा है कि भाई कई गलत उम्मीदवार आ जाए तो कोई जरूरी थोड़ी भाजपा को समर्थन दे। चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि बहुत लोगों को टिकट बांटते हैं सारी जनता के बारे में, पता नहीं कई बार हमसे गलती भी हो जाए। और बड़े बड़े जो भी नेताओं ने कहा है गलत आदमी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट बटी है वो यहाँ के लोगों ने उसको नकार दिया, उनके हिसाब से गलत नहीं बटी। और मुझे शहर और गाँव के अंदर सबके अंदर से गया हो, काफी दिन से घूम रहा हो, तो शहर के अंदर जब हम बात करें कि ओवर ब्रिज की बात कर ले, पानी निकासी की बात करें, मोटी मोटी की समस्याएं, गाँव के अंदर जब लोगों से मिला हो तो बठे कौन सी थारे मेन समस्या थारे सामने गाँव आई? में है बिजली ट्रिपिंग की है, बिजली कम समय के लिए मिल रही है, खाद वगैरह जब बुआई का समय होता है सही समय पर नहीं मिलती, और भी उनकी भी तरह की सड़कों की टूटी हुई है, नालियाँ हैं, और आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या उन लोगों को, उनकी अपनी समस्या अलग तरह की है। पीछे भी आपने देखा है कि इंडाली के अंदर भी एक प्रोग्राम हो, बठे भी में जाके आए हो, और काफी जगह जो वो गौशाला के अंदर सहयोग करे हो, क्या लगा कि आवारा पशुओं को जो मामला हो शहर के अंदर भी लोग परेशान ही, गाँव के अंदर जगह लोग हैं भी उनकी परेशानी खेती की गाँव बड़ा है। में ज़्यादा है, गाँव में क्या है कि खेती का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं आवारा पशु, तो गाँव में ज़्यादा है ये समस्या, गाँव में वो लोग बहुत परेशान हैं। शहर के अंदर भी आपने देखा है कि काफी सारा एक्सीडेंट जगह पे होता है, तो बनकर क्या लगा कि गौशाला की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए या फिर से के थारे सोल्यूशन के समझ में आए चीज को? नहीं, गौशाला की संख्या ही बढ़ाई जाए, वही है कि वैसे तो कोई उनको पशुओं को कहाँ ले जाएंगे अपन, उनके लिए खाने पीने का अच्छा प्रबंधन हो, वो भी मानव की तरह ही है, जिस में जीव तो जीव ही है, वो चाहे पशु हो चाहे वो इंसान हो, तो उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको खान पीने का भी अच्छा रखना चाहिए। अगर मान लो कि महमूद जी अगर जीत जाए तो पहलो काम झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या हो? पहला कोई व्यक्तिगत इंगित करके तो मैं नहीं बता सकता, मेरे लिए तो सारे जो अधूरे काम है 15 साल में वो सारे प्राथमिकता आधार पर है। जिस काम में जल्दी से जो निपटारा हो उसकी वो तुरंत हो जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत कोई प्लानिंग की जरूरत होगी, सर्वे की जरूरत होगी, उनमें कोई समय ज़्यादा लग जाएगा। बजट का भी है, कोई बजट एलोकेशन ज़्यादा कम, तरह तरह की बातें हैं, तो सारी चीज़ें, लेकिन मैं तो चहुमुखी विकास के लिए कर संकल्प हूँ, उसमें सारी चीज़ें आ गई। कुछ संदेश थे हमारे चैनल के माध्यम से जनता देना चाहो? मैं तो झुंझुनू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वंशवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त करने के लिए सबसे सुअवसर है, और किसी भूलवश भी अगर इस बार भी ये गलती होगी तो आने वाले 50 साल तक सुयोग्य व्यक्ति यहाँ कोई चुनाव में लड़ने का या चुनाव में आने का इरादा नहीं रखेगा। इसलिए आप लोगों को चूकना नहीं है, और आने वाली पीढ़ी माफ भी नहीं करेगी। इस समय के मतदाताओं से पूछेगी कि कौन मतदाता थे जिन्होंने 2023 में इस गूंगे जनप्रतिनिधि को दोबारा से विधानसभा में भेज दिया। लेकिन जो मैंने चुनाव में जिस तरह से युवाओं में और मातृशक्ति में जज्बा और जुनून है, ऐसा बिल्कुल भी कयास लगाने की जरूरत है, ऐसी कोई भूल नहीं होगी। निश्चित रूप से उनके सेवक की, राजेंद्र भांबू की विजय होगी। अब वो कितने मतों से है वो बाद की बात है, बाकी भूल होने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो अभी तक आप सुने राजेंद्र जी भांबू ने, और काफी सारे मुद्दा को अपन से बात करी कि कौन सी जगह समस्याएं पे शहर और गाँव के अंदर कौन सी लोगों की जगह समस्या सामने आ रही है, और उनका द्वारा अगर जीत जाए तो कौन से अपन के ऊपर काम जो वो करे जाओ। थारो के मानना है कि के समीकरण थाना झुंझुनू के अंदर बढ़ता दिखाई दे रहे हैं थे, मानने कमेंट से जरूर बताओगा, और खबर में अपडेट एंड जुड़ा रहो झुंझुनू के साथ।